अच्छा, अब एडवांटेजेस इसके क्या है, हम अगर इससे गो थ्रू ना करें, सही, अगर ना भी पढ़े तो हमें आइडिया है, क्योंकि आजकल ये जो लॉकडाउन, ये जो सिचुएशन है, इसमें अब जो भी ज़्यादातर हम इससे बहुत फेमिलियर भी हो गए होंगे इन चीज़ों से, क्योंकि अब जो भी आप काम कर रहे हैं वो आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक है, आप घर बैठे हर चीज़ कर रहे हैं, आप ऑर्डर्स दे रहे हैं, आप परचेज कर रहे हैं, फूड ऑर्डर्स हैं, ये सारी चीज़ें आप जो कर रहे हैं वो आप अपने रिमोट लोकेशन पर बैठ कर रहे हैं, आपको कहीं पर भी जाकर लेना नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसके एडवांटेजेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, कुछ एडवांटेजेस कस्टमर्स को मिल रहे हैं और कुछ एडवांटेजेस बिजनेस को मिल रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि बिजनेसेस को क्या एडवांटेजेस मिल रहे हैं, तो फर्स्ट हम ये देखते हैं कि इसने कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया। अच्छा, बिजनेस की कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया, तो हमने कहा कि जो डॉट कॉम मॉडल है उसने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप कोई भी अपना छोटे से छोटा बिजनेस भी, जो स्मॉल आपने देखा होगा स्केल बिजनेसेस हैं जो अब स्टार्ट हो गए हैं, वो शुरू कर सकता है। उसे इतनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था कि अगर आपने कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, सबसे पहले आपको शॉप लेनी है, वो एरिया जो है वो रेंट पर लेना है, या उसे आपने परचेज कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने उसमें वो प्रोडक्ट्स हैं, वो उसकी पूरा सेटअप है, ये सारी चीजें करनी है, जिसके लिए आपके पास काफी सारा जो फाइनेंस होना चाहिए एक बिजनेस को स्टार्ट करने में। और अक्सर ये होता था कि ये सोच करिए कि इतना फाइनेंस कैसे होगा, कैसे मैनेज किया जाएगा, तो बहुत सारे जो आइडियाज होते थे, बिजनेस आइडियाज, वो सिर्फ आइडियाज ही रह जाते थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि जैसे भी आपको आइडिया आ रहा है, जो भी आइडिया आप इजीली आप जो है वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है, ऐसे। और आपने देखा होगा कि हर रोज आपको एक कोई नई चीज, कोई न्यू क्रिएटिव आइडिया आपको देखने को मिलता है, एक न्यू बिजनेस वेंचर आप देख रहे होते हैं। वो इस वजह से हो रहा है कि जो इनिशिएटिव जो होता है बिजनेस का स्टार्ट करने का, उसकी कॉस्ट को ये काफी कम कर देता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें आता है कि आप इसमें जो बिजनेसेस हैं वो अपने कस्टमर्स की जो सेटिस्फेक्शन है वो उसकी वजह से थोड़ी बढ़ भी गई है, सही है। अब पहले क्या था, ये डिसएडवांटेज में भी हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें किस तरह से आपके कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन को इसने इम्प्रोवाइज किया है, ठीक है। इम्प्रोवाइज इस तरह से इसने कर दिया कि अब मुझे जो है वो जाना नहीं पड़ता, जाने के लिए मुझे कन्वेंस का अरेंज करना पड़ता था, मुझे अपना टाइम मैनेज करना पड़ता था, फिर उस जगह जाना पड़ता था, फिर सिलेक्ट करना पड़ता था, और फिर मीन्स के मेरा जो टाइम था वो कंज्यूम होता था। अब ऐसा नहीं है। अब मैं घर पर बैठकर हर चीज़ को देख सकती हूँ, सही कंपेयर कर सकती हूँ अपनी चीज़ों को, और फिर उसमें से अपना जो भी चीज़ मुझे लेनी है, जो प्रोडक्ट मुझे, जो भी गुड परचेज करना है, उसको मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है। दूसरा, आपका आपने देखा होगा कि अक्सर आपको जो बिजनेसेस है उनको फायदा ये मिला कि वो अपनी ऑडियंसेस को, जो टारगेट ऑडियंसेस हैं, उनको डिफरेंट मेल्स करते रहते हैं, ठीक है, उनको इंफॉर्मेशन सप्लाई करते रहते हैं। कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, कोई नया फीचर आ रहा है, कोई नई सेल्स आ रही हैं, आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं, सही है। और ये जो इन्फॉर्म करते हैं, ये एक आपके लिमिटेड ऑडियंस नहीं होता, ये आपके पास एक ग्लोबल ऑडियंस होता है, ठीक है। इसने आपके प्लेटफॉर्म को सिर्फ आपका एरिया स्पेसिफिक नहीं रखा, उसने आपको नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब अगर ये हम ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल देखते हैं, अगर कोई मैं शॉप ओपन करती है, कोई भी मैं बिजनेस ओपन कर स्टार्ट करती, तो वो जो भी होता है वो फेमिलियरिटी, जहाँ तक मेरी जो रिसोर्सेज हैं, जहाँ तक मेरे कनेक्शंस हैं, वो वहीं तक ही रहता, मतलब लिमिटेशंस होती हैं। कोई आप शॉप ओपन करते हैं, कोई रेस्टोरेंट ओपन करते हैं, तो अगर नॉर्मल होता और ई कॉमर्स नहीं होता, तो उसमें क्या था कि वो आपका जिस एरिया है सिर्फ वहीं तक ही लिमिटेड था, ठीक है। लेकिन अब उससे क्या हो गया है कि जब से आपने ई कॉमर्स स्टार्ट किया है, तो वो आपके जो लिमिटेशन है, जो आपका एरिया है, वो बढ़ गया है। अब वो आपका जो बिजनेस है, जो उसकी एक्विजिशन है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, वो अब क्या होती जा रही है, वो ग्लोबल आपकी जो ऑडियंस है वो अट्रैक्ट होती है। वो आपसे पूछते हैं, वो क्यूरीज करते हैं, और हो सकता है वो आपसे वो चीज़ें, वो ऑर्डर्स प्लेस करते हो, ठीक है। तो आपने एक अपना जो स्पेक्ट्रम है बिजनेस का, उसने इसे एडवांटेज दिया कि उसको इसने
ब्रॉडर लेवल पर ले गया, ठीक है। फिर उसके बाद आप अभी भी देख रहे हैं और वैसे भी कि ऑनलाइन मॉडल के आने से हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमारी सेल्स बहुत अच्छी हो गई, बढ़ गई हैं, ठीक है। अब वो ऐसे बढ़ गई है कि पहले क्या होता था कि पहले सिर्फ हमें जाकर ही लेना होता था, तो बहुत कम लोग होते थे। अक्सर लोग टाइम ना होने की वजह से, XYZ रीजंस की वजह से कुछ चाहिए तो वो अवेलेबिलिटी नहीं है, वो आपके पास वो जो ब्रांड है वो अवेलेबल नहीं है, आप एक्सेस नहीं कर सकते, तो वो रह जाता था, सही है। तो वो आपकी ऑडियंस बड़ी लिमिटेड होती थी, तो आपकी सेल्स भी लिमिटेड होती थी। लेकिन जब से ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर गया, अब आपको पता है कि आपका कोई भी कहीं से भी क्लाइंट है वो आपको एक्सेस कर सकता है, आपसे खरीद सकता है, तो उसने आपकी जो सेल्स है उसको इम्प्रूव किया है। फिर अब हम बात करते हैं कि इसने कस्टमर्स को क्या एडवांटेज दिए। तो पहला है कन्वीनियंस दिया, जो हमने लास्ट टाइम अभी अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया कि कन्वीनियंस किस तरह से दे दिया है। घर बैठे रिमोटली आप ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर इससे आपको कंपैरिजन बड़ा अच्छा, आप कंपेयर कर सकते हैं चीज़ों को। आपने मल्टीपल जो भी प्रोडक्ट्स आपने लेनी है आप उसे सर्च करें और डिफरेंट स्टोर्स पर आप उसके रेट्स देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ऑफर्स देख सकते हैं कि कहाँ आपको मिल रही है, और उस पर आप अपने डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। इसमें यही है कि आपको नंबर ऑफ जो मर्चेंट्स हैं, जो सेलर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। मीन्स के पहले अगर मैं कहीं जाऊं किसी जगह पर, तो मेरा जो परचेज का जो मेरे पास जो ऑप्शंस होंगे वो काफ़ी लिमिटेड होंगे, ठीक है। जहां तक मैं देख सकूंगी मैं देखूंगी। लेकिन अगर मैं ये ई कॉमर्स की बात करती हूँ एज एन कस्टमर, तो अब क्या है कि अब मेरे पास जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत वाइड है, ठीक है। अब वो मैं पूरा कंप्लीट एक्सेस कर सकती हूँ, डिफरेंट उस प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकती हूँ, उसके डिफरेंट मॉडल्स देख सकते हैं, उनकी एप्लीकेशंस देख सकते हैं। और वो कैसे देख सकते हैं, उनके मेरे पास इमेजेस भी मौजूद होते हैं, उनके मेरे पास अक्सर जो है वो वीडियोस भी मौजूद होती हैं, तो जो डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोस होती हैं, ये सारी चीज़ें इतनी आसान कर दी गई हैं कस्टमर्स के लिए कि वो इजीली अपना जो भी चीज़ें जो भी उन्हें ख़रीदना है वो ख़रीद सकते हैं। फिर उसके बाद ये है कि इसमें अब जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जो अभी लास्ट मैंने अभी डिस्कस किया, जिसने एडवांटेज दिया है बिजनेसेस को भी, वो कस्टमर्स को भी दिया है कि अब ज्योग्राफिकल लोकेशन हमारे लिए इशू नहीं रहा। मुझे कोई भी चीज़ कहीं से भी किसी भी कंट्री से चाहिए हो तो वो मैं इजीली परचेज कर सकती हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें शॉपिंग बॉट्स एंड अदर कंपैरिजन शॉपिंग टूल्स आर अवेलेबल। अच्छा, अब ये क्या चीज़ है, तो ये आपने देखा होगा कि आपने अक्सर वेबसाइट यूज़ की होगी booking.com या स्काई स्कैनर किया होगा। उसमें क्या कर दिया है कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बना दिया अपने क्लाइंट्स के लिए कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हुए जो जो आपको रिक्वायर है, आप उसके बिहाफ पर आपको कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सही है, वो ऑप्शंस आपको दे देते हैं और फिर आप उन्हें कंपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिव्यूज, अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। आप अपना कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं। ये डिफरेंट टूल्स आपने देखा होगा, उसमें फिल्टर्स भी हो जाते हैं, अक्सर वेबसाइट्स होती हैं फिल्टर्स इंप्लीमेंट कर करके, और आप उसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसमें आ गया वही बात है कि आपकी जो हायर डिग्री ऑफ सिलेक्शन है, जब आपके पास वेंडर्स बहुत ज़्यादा होंगे तो आपके पास सिलेक्शन क्राइटेरिया भी बहुत होगा, बहुत सारी चीज़ों में से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी कॉस्ट सेव हो रही है, कैसे आना जाना आपका बच जाता है, आपको अच्छी जो है वो ऑफर्स मिल जाती हैं। फिर इसके अलावा ऐसा है कि आप अपनी ऑनलाइन ही, ये आपको एक और बेनिफिट भी देता है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज भी करवा सकते हैं, ठीक है। ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। मीन्स कि आप जो भी चीज़ कोई भी जहन में रखें, तो कोई भी आपने परचेज किया हो कुछ भी, तो आप उसे कस्टमाइज भी करवा सकते हो। उसमें स्पेशल आपके पर्सनल कमेंट्स का एक सेक्शन होता है जिसमें कस्टमर, ये जो क्लाइंट होता है, वो अपने कमेंट्स ऐड कर देता है, जिसमें उसे वो कोई भी चीज़ अपनी मर्जी से वो करना चाहता है या कोई इंस्ट्रक्शंस देना चाहता है तो वो इजीली दे सकता है, ठीक है। तो ये एक इसका एडवांटेज है। अब हम आते हैं डिसएडवांटेज की तरफ, किसने डिसएडवांटेज क्या दे दिया। डिसएडवांटेज इसने बिजनेसेस को जो दिया है वो ये दिया है कि जो आपकी वेबसाइट होगी वो कंप्लीटली जो है आपका, जो उसका जो डिज़ाइन होगा, जो उसकी होस्टिंग साइट्स होंगी, वो आपके पास वेल एस्टेब्लिश होनी चाहिए,
अगर वो नहीं होंगी तो ये आप देख लें कि जो आपका जो ट्रैफिक है, जो ऑडियंस का ट्रैफिक है, वो डाइवर्ट हो जाएगा। मीन्स कि अगर वो सही से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही होगी तो आपकी जो सेल्स हैं, अक्सर हम देखते हैं कि ये इश्यूज आते हैं जब भी कोई सेल्स होती हैं, कोई नया आपके पास कोई प्रोडक्ट आती है, कोई भी नया वेंचर आप स्टार्ट करते हैं, तो जब ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो उसमें क्रैश हो जाती हैं वेबसाइट्स। अगर ये आपके पास जो बिजनेस का जो एक प्रेशर होता है कि उनको हाई ऑडियंस को उस वक्त अटेन करना होता है, इंटरैक्टिव बनाना होता है, अगर वो ये ना कर पाए तो उनका क्या होता है, उनकी ऑडियंस जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, उनका ट्रैफिक जो है वो लो हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी सेल्स पर इम्पैक्ट आता है। तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज मिलता है उन्हें अपनी वेबसाइट्स के थ्रू, अगर वो सही से प्रॉपरली मैनेज ना कर पाए। फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ कस्टमर्स हैं, जिस तरह से अभी ये इतना पॉपुलर या इतना फेमिलियर जो ये ई कॉमर्स हो रहा है, ये ग्रेजुअली हुआ है, ये एकदम से नहीं हुआ। अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑनलाइन कुछ लेते हुए जो है वो हेजिटेट फील करते हैं। मीन्स कि हम कुछ हद तक तो कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ हम रिलाई नहीं करते ऑनलाइन परचेज करना, ठीक है। तो एक ये डिसएडवांटेज है। फिर इसके बाद आपका कहते हैं कि इसमें रिस्क इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है, कि रिस्क इस तरह से होता है कि जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो अगर प्रॉपरली ना हो, वो बाउंस बैक कर जाए, या जो क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन है वो आपकी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है इसके अंदर। तो ये एक थोड़ा सा डिसएडवांटेजेस भी मिलता है। फिर उसके बाद आपका एक और होता है कि इसमें ऑनलाइन जो भी आप काम कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर होता है इस पर्सपेक्टिव से कि वो ओपन होता है टू एवरी वन, मीन्स के हर तरह की ऑडियंस उसे देख सकती है, जिसकी वजह से जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, जो प्राइस कोटेशंस होती हैं, उसमें जो आपका जो कंपटीशन लेवल होता है वो काफ़ी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। मीन्स कि एक जो ट्रेडिशनल है वो मैंने ये प्रोडक्ट है वो मैंने अपनी प्रोडक्ट या अपना जो भी गुड्स है वो मैंने एक अमाउंट पर या अपना वो रख करके प्रॉफिट डिसाइड करके और वो मैंने सेल करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब से ये ऑनलाइन ई कॉमर्स की बात आती है तो एक ये डिसएडवांटेज मिलता है कि वो क्या होता है कि कुछ लोग अपना लेस प्रॉफिट करके उनकी स्ट्रैटेजीज होती हैं कि वो मोर सेल्स पर बिलीव करते हुए उसकी प्राइस क्या कर देते हैं, लो कर देते हैं, मीन्स कि प्रॉफिट कम कर देंगे, सेल्स बढ़ जाएंगी, तो इस तरह से वो गेन कर लेते हैं। कुछ का जो क्राइटेरिया होता है वो कहते हैं नहीं प्रॉफिट हो और लिमिटेड, मतलब आप एक जो नॉर्मल अमाउंट ऑफ सेल्स हो जाए, सही अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं, इसकी वजह से जो आपको कंपटीशन है वो काफी बेयर करना पड़ता है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस फॉर कस्टमर्स। कस्टमर्स को क्या एडवांटेज होता है, आपके पास सिक्योरिटी इश्यूज आते हैं, सही सिक्योरिटी इश्यूज अगेन वही आपकी जो क्रेडिबिलिटी होती है जो क्रेडिट कार्ड की, या कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, ठीक है। या फॉर इंस्टेंस आपने अमाउंट पे कर दिया और वो प्रोडक्ट आपको डिलीवर ना हो, या आपने अमाउंट पे कर दिया, जो प्रोडक्ट आपको डिलीवर हो रही है वो आपकी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं है, तो इस तरह के भी हमारे पास इश्यूज आते हैं। अब इसमें आपने देखा कि इश्यूज है, देन उसके नीचे ही उन्होंने सॉल्यूशन भी बता दिया कि हमें जो बायर है उसके प्रोटेक्शन के प्रोग्राम्स यूज करने होंगे, मींस ऐसे कोई लॉस बनाने होंगे ई कॉमर्स के, क्योंकि अभी तक ई कॉमर्स जो है वो हमारे टैक्स की अम्ब्रेला के अंदर अभी तक नहीं आ रहा है। अभी भी ई कॉमर्स के थ्रू जितने भी बिजनेसेस हो रहे हैं वो टैक्स पेयर्स या वो रजिस्टर्ड बिजनेस नहीं है, तो हमें ऐसे लॉज क्रिएट करने होंगे कि जिसकी वजह से आपको प्रोटेक्शन दी जा सके। या अब आई डोंट नो, मैंने सुना है, मुझे कंप्लीट आइडिया नहीं कि पाकिस्तान में भी ऐसा है कि नहीं है, लेकिन जो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड प्रोटेक्शन लॉ होता है, फॉर इंस्टेंस कि आपने कहीं पर पे कर दिया और वो अपने सर्विस नहीं ले सके या कोई भी एक्स वाई जेड रीज़न ही आपको प्रोडक्ट नहीं मिली, तो आप जब क्लेम करते हैं उन्हें, अगर वो आपको रिस्पॉन्स नहीं करते तो आप अपनी क्रेडिट कार्ड प्रोटेक्शन सेल है उसके थ्रू क्लेम करवाते हैं, तो आपका अमाउंट जो होता है वो तो एक तो रिकवर वो कर देते हैं बैंक। सेकेंडली जिन्होंने भी जो ये फ्रॉडुलेंट एक्ट किया होता है उन पर वो पेनल्टी भी जो उनकी पूरी लॉ फर्म होती है वो उस पर चार्ज करती है, ठीक है। तो ये काफ़ी जो है ऑन गोइंग प्रोसीजर है जो कि हो रहा है, जो इम्प्लीमेंटेड है,
क्योंकि इंटरनेशनली ज़्यादातर जो भी आपके पास कैश पर इतना काम नहीं होता, सही इलेक्ट्रॉनिक मनी वो लोग डिजिटल यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसमें उन्होंने काफ़ी ऐसे स्ट्रॉन्ग और लॉज बना दिए, तो उन्होंने कहा कि ये भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, सही आप अपने प्रोटेक्शन लॉस को या अपने बायर लॉस को इम्प्रोवाइज कर दें। ये सॉल्यूशन बताया इन्होंने जो डिसएडवांटेज है। फिर उन्होंने कहा कि नॉट बीइंग एबल टू सी और टच द गुड्स, एक कस्टमर को ये होता है कि वो टच नहीं कर सकता, मीन्स उसके पास इमेजेस तो होते हैं, वीडियोस होती हैं, लेकिन वो एक्चुअल प्रोडक्ट को, जैसे अक्सर होता है कुछ चीज़ें होती हैं कि बगैर देखे वो लेना आपके लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं होता, तो इसमें एक ये ड्रॉबैक होता है। तो उसमें उन्होंने सॉल्यूशन बता दिया कि इसको इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप वो भी गुड्स हैं जो भी है जो आपने लेना है, अगर वो उसका 3D इमेजेस डाल दें तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो जिससे ये हो जाएगा कि वो जो 3D आपके पास एक पूरा प्रोडक्ट का इमेज होगा, उसकी वजह से आप उसे सही तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है कि पॉसिबल एक्सपेंस ऑफ रिटर्निंग मर्चेंडाइज, फॉर इंस्टेंस कि वो कोई नहीं आता और आपको रिटर्न करना होता है, तो आपके लिए एक ये बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि वो रिटर्न कहाँ किया जाए, क्योंकि फिजिकली तो वो स्टोर मौजूद ही नहीं है, ठीक है। तो उसमें आपको अगर वो रिटर्न एक्सेप्ट करते हैं, एक्सचेंज एक्सेप्ट करते हैं, तो फिर आपको उसके चार्जेस बेयर करने पड़ते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा उसमें इन्होंने सॉल्यूशन दे दिया है कि उसका ये अच्छा है कि आप एक ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स को जो रिटर्न्स हैं वो अलाउ कर दें। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने ऑनलाइन परचेज किया है तो आप उनके फिजिकल स्टोर पर जाकर रिटर्न करवा सकते हैं। इस तरह इन्होंने एक सॉल्यूशन दिया है कि ये आप कर सकते हैं। तो ये थोड़े से ड्रॉबैक्स थे, जो डिसएडवांटेजेस थे वो हैं। हो सकता है कि आपके ज़हन में और भी कोई डिसएडवांटेज हो सकता है आपके ज़हन में कोई और भी एडवांटेज हो, क्योंकि अब ये चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसके फ़ायदे और नुकसानात ज़्यादा क्लियरली सिर्फ ये नहीं है कि यही हैं जो इस बुक में लिखे हुए हैं, बहुत सारे हैं जो आपके ज़हन में होंगे, जो आपने एक्सपीरियंस भी